चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का सीधा लाइव प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। सर रायपुर से विष्णुदेव साय इस वक्त पहुंचे। And I thank the State Policy Commission to invited me here. आज मैं मुख्यमंत्री जी के सामने सिर्फ 3 बातें रखना चाहती हूँ जो मैंने अपने एज ग्रुप की मदद से जो मैंने सोचा है एजुकेशन के फील्ड पे जो होना चाहिए। जशपुर में रहती हूँ तो जो पहला पॉइंट है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी से रिलेटेड है कि अगर किसी बच्चे को पढ़ाई करना है हायर एजुकेशन के लिए तो जशपुर में फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और उसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो पहला पॉइंट है कि वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन भी सही नहीं है, रेलवे लाइन नहीं बना है अभी तक जशपुर पे। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी सीएम सर से कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी पे ध्यान दिया जाए ताकि छत्तीसगढ़ में पूरे छत्तीसगढ़ में ट्रांसपोर्टेशन रेलवे लाइन अवेलेबल हो, एक्सेस कर सके सारे स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक एग्जाम्पल मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट्स वगैरह, तो मेरा पॉइंट ये है कि सारे सब्जेक्ट्स में स्कोप मिलना चाहिए बच्चों को, सिर्फ जेई, नीट, आईआईटी इस पे फोकस ना करके बहुत सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले सकते हैं, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी। तो इस पर भी गवर्नमेंट अगर फोकस करेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे तो उनका जो वो मतलब कि आगे बढ़ सकते हैं उस फील्ड में भी। थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि वोकेशनल एजुकेशन को थोड़ा प्रायोरिटी देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई अगर वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे स्किल्स रहते हैं उनमें, जैसे कि पेंटिंग के स्किल्स रहते हैं, किसी के क्राफ्ट के स्किल्स रहते हैं, बहुत सारे लोग कुछ अलग अलग डिफरेंट स्किल्स रहता है। तो अगर वोकेशनल एजुकेशन को स्कूल लेवल पे दिया जाए, 11th से ही स्कूल में प्रोवाइड किया जाए एक अच्छे लेवल पे, एक्सेस सब कुछ होता है बट वो पूरा अच्छे तरीके से रन नहीं हो पाता, इसलिए वो चीज सक्सेसफुल नहीं होता। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। थैंक यू। धन्यवाद सुंदर। आप अपने जैसे कई युवा विद्यार्थियों के रिप्रेजेंटेटिव है और आपने बहुत सुंदर से अपने विचार यहाँ रखे, इसके लिए धन्यवाद। मैं अब अंकित जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने विचार दें। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम, माननीय मंत्री जी ओपी चौधरी जी को मेरा प्रणाम, मंच पर बैठे सभी डिग्नेटरीज को मेरा प्रणाम। भाइयों बहनों, मैं 3 हाई ग्रोथ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री सेक्टर की ओर मंच का ध्यान ले जाना चाहूंगा। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जो विकसित छत्तीसगढ़ बन सकता है, 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट और उसमें अगर बढ़ावा दिया जाए तो वो बढ़ सकता है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स एंड वाइट गुड्स, जिसमें ऑलरेडी स्टेट कुछ काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आया हुआ है, इसमें और काम करने की आवश्यकता है। दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल की अभी ग्लोबल मार्केट $32 बिलियन की है, जो कि आने वाले समय में 5 साल में आने वाले 10 साल में 5 गुना बढ़ने वाली है। तो इस पे स्टेट को अलग से पॉलिसी बनाकर इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि इसमें इन्वेस्टमेंट आए और इसकी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगे, जो कि इस छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने की दिशा में काफी अहम योगदान प्ले कर सकता है। तीसरा है कि आज के युग में गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर सभी में बहुत बूम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कॉपर कंजम्पशन काफी बढ़ा है। तो कॉपर और कॉपर रिलेटेड इंडस्ट्रीज में अगर स्पेशल पॉलिसी लाई जाए तो उसमें काफी छत्तीसगढ़ अहम रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ग्लोबल एवरेज अगर देखा जाए तो यूएस में अभी पर पर्सन पर एनम जो कॉपर कंजम्पशन है वो 2.9 kg है, चाइना में वो 3.2 kg पर पर्सन है, लेकिन अभी इंडिया में सिर्फ 0.6% है। तो ये आने वाले समय में बहुत बढ़ेगा और अगर छत्तीसगढ़ में कॉपर रिलेटेड अगर कुछ पॉलिसीज आए और उसको प्रोत्साहन दिया जाए तो आने वाले समय में बहुत अहम ये रोल प्ले कर सकता है। युवाओं को काफी